हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर्स सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं रो मेजर एरेस। तो सबसे पहले हम रो मेजर एरे क्या है वो समझते हैं। तो यहाँ पे हमें एक टू डायमेंशनल एरे दिया गया हुआ है जिसके अंदर टोटल 4 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं। अभी एरे की कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक एरे के सारे एलिमेंट सिक्वेंशियल लोकेशन पे स्टोर होते हैं, यानी कि इस एरे के जो 12 एलिमेंट्स है वो भी सिक्वेंशियल लोकेशन पे स्टोर हो गए और वो 12 एलिमेंट आइदर रो बाय रो स्टोर हो गए, आइदर कॉलम बाय कॉलम स्टोर हो गए। तो अगर हमारे सारे एलिमेंट्स रो बाय रो स्टोर होते हैं तो हम उसको रो मेजर एरेस कहते हैं। यानी कि हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहला एलिमेंट हमारा A00 है जो यहाँ पे हमें दिख रहा है। उसके बाद A01, उसके बाद A02, उसके बाद A03, उसके बाद A10, A11, A12 एंड A13। सेम A10, A11, A12 एंड A13। उसके बाद A20, 21, 22 एंड 23। सेम वे A20, A21, A22 एंड A23। यानी कि अगर हम ऐसा बोले कि सपोज फर्स्ट एलिमेंट का लोकेशन L0 है तो सेकेंड एलिमेंट का लोकेशन L0+1 होगा, थर्ड एलिमेंट का L0+2, फोर्थ एलिमेंट का L0+3 एंड ऐसे करते हम आगे जाए तो लास्ट एलिमेंट का L0+11 होगा। अभी इसको हम थोड़ा डिफरेंट वे से लिखना चाहे तो हम L0 को L0+0+0 ऐसा लिख सकते हैं। L0+1 को हम L0+0+1 लिख सकते हैं। L0+2 को L0+0+2 लिख सकते हैं। L0+3 को L0+0+3 लिख सकते हैं एंड सो ऑन। L0+11 को हम L0+8+3 लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे हम देखें तो हमारी कॉलम की इंडेक्स 0 है और हमने यहाँ पे 0 लिया हुआ है। यहाँ पे हमारी कॉलम की इंडेक्स 1 है और हमने 1 लिया हुआ है। यहाँ पे हमारी कॉलम की इंडेक्स 2 है और हमने यहाँ पे 2 लिया हुआ है। यहाँ पे हमारी कॉलम की इंडेक्स 3 है और हमने यहाँ पे 3 लिया हुआ है। यहाँ पे हमारी कॉलम की इंडेक्स 0 है और हमने यहाँ पे 0 लिया हुआ है। यहाँ पे हमारी कॉलम की इंडेक्स 1 है और हमने यहाँ पे 1 लिया हुआ है। यहाँ पे हमारी कॉलम की इंडेक्स 2 है और हमने यहाँ पे 2 लिया हुआ है। सेम वे हम आगे देखते जाए तो यहाँ पे हमारी कॉलम की इंडेक्स 3 और यहाँ पे हमने 3 लिया हुआ है। यहाँ पे हमारी कॉलम की इंडेक्स 0 तो यहाँ पे हमने 0 लिया हुआ है। यहाँ पे हमारी कॉलम की इंडेक्स 1 तो यहाँ पे हमने 1 लिया हुआ है। यहाँ पे हमारी कॉलम की इंडेक्स 2 है तो हमने यहाँ पे 2 लिया हुआ है एंड यहाँ पे हमारी कॉलम की इंडेक्स 3 है तो हमने यहाँ पे 3 लिया हुआ है। यानी कि हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि हमें अगर किसी भी एलिमेंट का एड्रेस फाइंड करना है तो वो और कुछ नहीं है लेकिन L0 प्लस समथिंग प्लस जो भी हमारी कॉलम की इंडेक्स है वो, यानी कि सपोज हम उसको J एज्यूम करें तो J। अभी हमारी रो की इंडेक्स यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। तो उसको भी हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमारी रो की इंडेक्स 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। यानी जब रो की इंडेक्स 0 है तब हमें 0 ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमारी रो की इंडेक्स 1 है, यहाँ पे भी हमारी रो की इंडेक्स 1 है, यहाँ पे भी हमारी रो की इंडेक्स 1 है और यहाँ पे भी हमारी रो की इंडेक्स 1 है। और यहाँ पे हम देखें 4, 4, 4 एंड 4 है, यानी कि जब हमारी रो की इंडेक्स 1 है तब हमें 4 चाहिए। यहाँ पे हमारी रो की इंडेक्स 2 है, यहाँ पे भी रो की इंडेक्स 2 है, यहाँ पे भी रो की इंडेक्स 2 है और यहाँ पे भी रो की इंडेक्स 2 है और उस वक्त हमें यहाँ पे 8 चाहिए। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि जब रो की इंडेक्स 2 है तब हमें 8 चाहिए। यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये और कुछ नहीं है लेकिन 0 इंटू 4 है, ये और कुछ नहीं है लेकिन 1 इंटू 4 है और ये 2 इंटू 4 है। यानी कि हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारी रो की इंडेक्स है उस रो की इंडेक्स को हम 4 से मल्टीप्लाई करें और उसके अंदर हम J ऐड करें तो हमें हमारी अप्रोप्रिएट लोकेशन कोई भी एलिमेंट की मिल जाती है। और अगर ये 4 को हम ऑब्जर्व करें तो ये 4 और कुछ नहीं है लेकिन हमारी टोटल कॉलम्स है। यानी कि हम सिंपली यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि
हमें अगर किसी भी एलिमेंट का एड्रेस फाइंड करना है तो L0 प्लस जो भी हमारी रो इंडेक्स है वो, उसके साथ साथ जो भी हमारी कॉलम की काउंट है वो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और उसके साथ हम कॉलम की इंडेक्स को ऐड करते हैं। तो लेट अस से उसके फॉर्मूला को हम फिर से एक बार देखें तो यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर हमें ए आई जे का लोकेशन फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें L0 पता होना चाहिए, और ये L0 और कुछ नहीं है लेकिन हमारे फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है, जो कि जनरली हम A00 से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद I जो हमारी रो इंडेक्स है वो है, एंड J जो हमारा कॉलम इंडेक्स है वो है, M अभी अभी हमने देखा कि हमारी टोटल कॉलम्स है, यानी कि हमने अभी अभी जो इक्वेशन लिखा था वही इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखा है कि L0 प्लस I इंटू एम प्लस जे, एंड उसके बाद हमने उसको एक W से मल्टीप्लाई किया, और ये W और कुछ नहीं है लेकिन हर एक एलिमेंट जितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है वो है। यानी कि अगर हम इंटीजर की बात करें तो W की वैल्यू 2 आएगी, हम फ्लोट की बात करें तो W की वैल्यू 4 आएगी, हम डबल की बात करें तो W की वैल्यू 8 आएगी, और हम कैरेक्टर की बात करें तो W की वैल्यू 1 आएगी। सो लेट्स से इसको हम एक एग्जांपल के तौर से समझे तो हमें एक एरे दिया गया हुआ है 2x4 का, और हमें A12 का लोकेशन फाइंड करना है जहां पे L0 की वैल्यू 100 और W की वैल्यू 2 दी गई है। अभी हमारे पास 2x4 का एरे है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एरे के अंदर टोटल कॉलम 4 है, यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि m की वैल्यू 4 है, L0 की वैल्यू हमको ऑलरेडी दी गई हुई है कि 100 है, एंड W की वैल्यू हमें 2 दी गई हुई है। यानी कि हमारे इक्वेशन के अंदर हम सभी वैल्यूज को पुटअप करें तो L0 की वैल्यू 100, I की वैल्यू 1 क्योंकि हमें A12 फाइंड करना है, और J की वैल्यू 2 है, M की वैल्यू टोटल कॉलम्स की वैल्यू यानी कि 4 है, एंड W की वैल्यू 2 है, यानी 4 इंटू 1 जो कि 4 देता है, एंड 2 एज इट इज, देन 4 प्लस 2 हमें 6 देता है, एंड 6 इंटू 2 हमें 12 देता है, यानी कि A12 लोकेशन पे स्टोर होगा। थर्ड से इसको हम डायग्राम के वे में पुटअप करें और मैन्युअली कैलकुलेशन करें तो ये हमारी 0 नंबर की रो, ये हमारी 1 नंबर की रो, ये हमारी 0 नंबर की कॉलम, ये हमारी 1 नंबर की कॉलम, ये हमारी 2 नंबर की कॉलम, और ये हमारी 3 नंबर की कॉलम, और हमें A12 का एड्रेस फाइंड करना है, यानी कि ये एड्रेस हमें फाइंड करना है। अभी सपोज हमें यहाँ पे L0 की वैल्यू 100 दी गई हुई है, यानी कि A00 100 नंबर की लोकेशन पे स्टोर है, यानी A01 102, A02 104, A03 106, A10 108, A11 110 एंड A12 112 लोकेशन पे स्टोर होता है, और हमें आंसर के तौर पे भी 112 मिल रहा है, यानी कि हमारा जो भी इक्वेशन है वो परफेक्टली यहाँ पे वर्क कर रहा है। एक और एग्जांपल को हम समझे तो हमें एक एरे दिया गया हुआ है A50 40, यानी कि रो की वैल्यू 50 और कॉलम की वैल्यू 40, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि m की वैल्यू 40 हो जाएगी। अभी हमें A2333 का लोकेशन फाइंड करना है, और हमें यहाँ पे ऐसा दिया गया हुआ है कि फर्स्ट एलिमेंट 5000 लोकेशन पे स्टोर है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि L0 की वैल्यू 5000, और यहाँ पे हमें एक एलिमेंट कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है वो नहीं दिया गया हुआ है, सो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि W की वैल्यू 1 ही है, यानी हमें जो इक्वेशन मिला था उसके अंदर हम सभी वैल्यू को पुटअप करें तो L0 की वैल्यू 5000 आ गई, I की वैल्यू 23 क्योंकि यहाँ पे हमें A2333 फाइंड करना है, M की वैल्यू 40, J की वैल्यू 33, एंड W की वैल्यू 1 हमने रखी। सो 23 इंटू 40 हमें 920 दे रहा है, और 923 प्लस 33 हमें 953 दे रहा है। उसके बाद 953 इंटू 1 हमें 953 दे रहा है, एंड 5000 प्लस 953 हमें 5953 आउटपुट के तौर पे दे रहा है, जो कि परफेक्टली सही है ना। उसके बाद
हमने यहाँ पे एक और तरीके से एड्रेस कैलकुलेशन लिखा है, जिसके अंदर हमने यहाँ पे लिखा है कि i माइनस LB1 एंड j माइनस LB2, यानी कि यहाँ पे हमने दो नए टर्म्स इंट्रोड्यूस किए, एक है LB1 और दूसरा है LB2, जहां पे LB1 और कुछ नहीं है लेकिन मिनिमम रो इंडेक्स है हमारे एरे की, जो कि आगे वाले एग्जांपल के अंदर 0 थी, एंड LB2 और कुछ नहीं है लेकिन मिनिमम कॉलम इंडेक्स है हमारे एरे की, जो भी आगे वाले केस के अंदर 0 थी। यानी कि अगर यहाँ पे हम दोनों वैल्यू को 0 0 पुटअप कर दे तो हमें हमारा जो भी आगे वाला इक्वेशन था वही मिल जाएगा। एंड उसके साथ साथ हमने यहाँ पे n की वैल्यू लिखी है कि UB2 माइनस LB2 प्लस 1। अभी ये UB2 क्या है, तो कि वो है मैक्सिमम कॉलम इंडेक्स ऑफ द एरे, जो कि हमारे केस के अंदर अगर 40 है तो 0 से लेकर 39 तक हम जाते हैं, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी मैक्सिमम इंडेक्स 39 है। और अगर हम यही वैल्यू को यहां पे पुट अप करें तो 39 माइनस 0 प्लस 1 यानी कि 40, यानी आगे वाला जो भी इक्वेशन था वो इक्वेशन और ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन एकदम परफेक्टली सही है। अभी L0 हम आगे वाले इक्वेशन के अंदर ऐसा लेते थे कि A00 की वैल्यू, क्योंकि वहां पे हमारी मिनिमम रो इंडेक्स एज वेल एज मिनिमम कॉलम इंडेक्स 0 थी। तो नेचुरली आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि हमने ऐसा इक्वेशन क्यों बनाया। तो फॉर्ट्रान जैसी लैंग्वेज ऐसी थी कि जहां पे एरे की इंडेक्स नेगेटिव से भी स्टार्ट होती थी और उस वक्त हमें पर्टिकुलर एलिमेंट के एड्रेस फाइंड करने के लिए कुछ अलग तरीके का इक्वेशन चाहिए था, और इसी वजह से यहां पे हमने इस इक्वेशन को इंट्रोड्यूस किया है। लेट अस से उसको भी हम एक एग्जांपल के तौर से समझे तो यहां पे हमें एक एरे दिया गया हुआ है, जहां पे एरे को हम ध्यान से देखें तो उसकी रो इंडेक्स के अंदर हमने लिखा है कि -2 2 3। उसका मीनिंग ये हुआ कि रो की मिनिमम इंडेक्स -2 है और रो की मैक्सिमम इंडेक्स 3 है। सेम वे कॉलम की इंडेक्स को हम ध्यान से देखें तो -1 to 5 लिखा है, यानी कि कॉलम की मिनिमम इंडेक्स -1 है एंड कॉलम की मैक्सिमम इंडेक्स 5 है, यानी LB2 is equals to -1 and UB2 is equals to 5. So now उसको हम डायग्राम के वे में अगर रिप्रेजेंट करें तो सबसे पहले हमारे रो की इंडेक्स -2, यानी कि ये हमारी -2 हो गई, उसके बाद -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2 एंड उसके बाद 3, यानी कि इसकी काउंट हम फाइंड करें तो टोटल 6 होता है। सेम वे हमारी कॉलम इंडेक्स -1 से स्टार्ट होती है, यानी कि ये -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 एंड उसके बाद 5, यानी कि अगर हम कॉलम का काउंट देखें तो कॉलम का काउंट 7 होता है। और वही कॉलम के काउंट को हम इक्वेशन के मुताबिक फाइंड करें तो इक्वेशन हमारा है UB2 माइनस LB2 प्लस 1, यानी कि UB2 की वैल्यू 5 है माइनस LB2 की वैल्यू -1 है, यानी कि ये 5 माइनस माइनस प्लस यानी कि 6 प्लस 1 7 हो जाता है। और जो यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि कॉलम का काउंट 7 ही है। अभी L0 की वैल्यू हमें 100 दी गई हुई है एंड W की वैल्यू हमें 2 दी गई हुई है, यानी अभी हमें A23 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट अप करें तो A23 की वैल्यू L0 यानी कि 100, I यानी कि 2 एज इट इज, LB1 यानी कि -2, M यानी कि 7, J यानी कि 3, LB2 यानी कि -1 एंड W यानी कि 2। यानी अगर हम ये 2 -2 करें तो हमें 4 मिलता है और ये 7 हमारा एज इट इज रहता है। सेम वे ये 3 -1 करे तो वो भी हमें 4 देता है, और ये 4 प्लस 7 हमें 28 देता है, 28 प्लस 4 हमें 32 देता है और 32 इंटू 2 हमें 64 देता है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि A23 164 नंबर के लोकेशन पे स्टोर होगा। अभी हम इसी चीज को अगर ये डायग्राम के अंदर देखने जाए तो A23 मींस यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट है उसका एड्रेस हमें फाइंड करना है। और लेट अस से हम यहाँ से 0 नंबर की इंडेक्स से स्टार्ट करें
तो ये 0 1 2 3 एंड 4 नंबर की रो मिलती है। और सेम वे यहां से भी हम 0 नंबर की इंडेक्स से पुट अप करना स्टार्ट करते हैं, ये भी 0 1 2 3 एंड 4 नंबर की इंडेक्स मिलती है। यानी कि ये भी हमारी 4 नंबर की रो और यहाँ पे भी हमारी 4 नंबर की कॉलम, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 4 और 4। यानी कि हमारा जो भी यहाँ पे इक्वेशन बना है वो इक्वेशन यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रहा है। यानी इस जनरल इक्वेशन के मदद से हम किसी भी रो मेजर एरे के किसी भी एलिमेंट की लोकेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको रो मेजर एरेस के अंदर इजीली समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।